हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये गाड़ी है Hyundai Verna 1.6 डीजल, जो कि आपने मेरे चैनल पे पहले भी देखी होगी, इसका ओनरशिप रिव्यू और सब कुछ। आज इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी निकालेंगे। मतलब आज मैं फुल करवा रहा हूँ इसको, अभी देख लीजिए कितना है मीटर में। इसको फुल करवा रहे हैं, उसके बाद अपन चेक करते हैं कि भाई 100 किलोमीटर के बाद क्या एवरेज आई है, अप्रॉक्स एवरेज कितनी दे देती है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ फ्यूल इकोनॉमी को लेके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। एक बार फुल टैंक करवा लेते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद मिलते हैं जब ये 100 किलोमीटर चल जाएगी। चलो फुल कर दो। आज रेट है 100 रुपये, 100.67। हाँ, इतने पे ऑटो कट आया है। अब बढ़ते हैं इसको आगे तक। बस यहाँ तक। हाँ नहीं, अब तो डालना भी नहीं है, इतने पे हुआ है। आपने देख लिया रीडिंग कितनी आई है। अभी मैं कभी इतनी फुल करवाता नहीं, मैं ऑटो कट तक ही रखता हूँ गाड़ी को। उसके बाद भी इसके अंदर 700 रुपये का डीजल और आ गया, मतलब 7-1 लीटर और आया है। ये टेस्ट है, इस वजह से मैं इतना ऊपर तक फिल करवा रहा हूँ। बिकॉज अभी आप देख लीजिए, रात के अभी 8:30 हो रहा है, फिर भी टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा है। इतना गंदा हाल चल रहा है जोधपुर में, स्पेसिफिकली राजस्थान के अंदर। तो जब भी गाड़ी चलती है तो एसी के साथ चलेगी, और पूरी गर्मी में सिटी एंड हाईवे दोनों मिक्स होके, इसमें हाईवे आप मान के चलिए 30% है एंड सिटी 70% है। उसमें ये एवरेज क्या निकालेगी वो आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसको ट्रिप को अपन 0 कर देते हैं, ट्रिप ए को, और ट्रिप बी को भी 0 कर देते हैं। हो गया 0। ये 677 डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है। अभी ये फ्यूल डला है इसलिए ये अभी एवरेज दिखा नहीं रहा है। तो ये जैसे थोड़ी बहुत चलेगी, उसके 10 किलोमीटर के बाद एग्जैक्ट पे आ जाएगी। अब और ये होता है इसकी एवरेज निकालने का कि आप कैसे चला रहे हो, किस हिसाब से कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी। अच्छे चलाओगे तो ज़्यादा देगी, मतलब मीटर के हिसाब से, और एक्चुअली देती भी है। तो अब ये एवरेज स्पीड थी, ये टाइम, ये इको ड्राइविंग मोड ऑन है। इसमें थोड़ा सा, मतलब इतना मैसिव कोई डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। तो इको ड्राइविंग पे चलो ऑन ही रखते हैं इसको, या चलो ऑफ कर देते हैं इस वीडियो के लिए, जिससे एक ओवरऑल आपको पता चल जाए। तो 1.6 डीजल इंजन के साथ कितनी एवरेज दे देती है वरना, ये आज आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपन 3-4 दिन बाद, मेरे हिसाब से 3-4 दिन में चल जानी चाहिए, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो अब 4 दिन हो चुके हैं और आप देख लीजिए गाड़ी 100.5 किलोमीटर चल चुकी है। एग्जैक्ट मैं पकड़ नहीं पाया बिकॉज दिमाग में रही नहीं थी बात। तो इसका कहने का मतलब ये अनबायस्ड रिव्यू है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी है तो मैं ज़्यादा एवरेज निकाल के चलाऊँगा। ये जो है, जो आई है, जिस हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ उस हिसाब से एवरेज है। तो अब चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप पे और फुल करवाते हैं वापस से। सेम पेट्रोल पंप पे हैं अपन, और फटाफट से फुल करवा देते हैं। फुल कर दो वहाँ से ही। आज रेट चल रही है 100.67। अभी भी नहीं बढ़ी क्या? नहीं अभी नहीं बढ़ी। कुछ दिन के जल्दी करो। हाँ ये देखो, हाँ उस दिन की तरह ही बढ़नी है। तो टैंक फुल है? हाँ 100 किलोमीटर ही चली अभी, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। 1 लीटर में ही ऑटो कट आ गया।
5.98 लीटर यूज हुआ है। मीटर में 18.8 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रही है एवरेज। अब 18.7 हो गया बिकॉज खड़ी है गाड़ी। एंड देखो इको ड्राइविंग ऑफ थी, इको ड्राइविंग ऑन होती है ना तो मेरे को लगता है 20 के तो निकाल देती है, मतलब इसकी स्क्रीन के हिसाब से। बाकी अभी कैलकुलेट करते हैं। 101 किलोमीटर चली है और 5.98 किलोमीटर क्या है लीटर की अपन ने फ्यूल अप किया है। ठीक है, डिवाइड करके आपको नीचे इसकी रेंज दिख जाएगी। हाँ जी, तो समवेयर अराउंड अगर अपन मान के चले तो 5.5 लीटर के आसपास या उतना ही मान के चलो, या 5.67 लीटर के आसपास आया था इसके अंदर डीजल। बिकॉज थोड़ा सा गिर भी गया था भैया से गलती से, बिकॉज उनको पता नहीं था कि गाड़ी की टैंक फुल है, तो उसको इग्नोर करते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो जाती गलती, उनको भी नहीं पता था। तो उस हिसाब से अपन कैलकुलेट करते तो 17 पॉइंट समथिंग की एवरेज आई है। ठीक है, और वो भी इतनी पीक गर्मी में और इतनी मतलब वर्स्ट कंडीशन थी इस गाड़ी के लिए। मैं अगर गाड़ी के किसी भी गाड़ी के लिए अभी वर्स्ट कंडीशन चल रही है बाहर, जिस हिसाब से पूरा टेम्परेचर और ये सब चल रहा है, उस हिसाब से बहुत ख़राब कंडीशन है किसी भी कार बाइक के लिए एवरेज निकालना। उसके अंदर भी इसने 17 प्लस दे दिए मेरे को एवरेज, तो मैं मोर देन हैप्पी हूँ टू बी ऑनेस्ट। इस गाड़ी से मेरे को कभी कंप्लेन नहीं हुई एवरेज के रिगार्डिंग किसी भी सिनेरियो में। भले ही आप ले लीजिए सिटी, भले ही ले लीजिए आप हाईवे। ये अभी जो एवरेज थी ये सिटी के अंदर थी, सिटी के ट्रैफिक के अंदर थी। सिटी में जो वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है रात शाम के टाइम एंड सुबह के टाइम, उस टाइप के ट्रैफिक में चली हुई गाड़ी है ये। तो उस हिसाब से 17 के एवरेज इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। हो सकता है आपके लिए कम हो सकता है आपके लिए सफिशेंट हो। जिस हिसाब से इस गाड़ी का इंजन है 1.6 लीटर का, उस हिसाब से मैं बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ। इको मोड इसका कैसा काम करता है? इको मोड जब मैं ऑन करता हूँ तो मेरे को रेंज दिखाती है 19.7 से लेकर 20.7 या 8 मान के चलिए, इसके बीच की रेंज मेरे को मिल जाती है अच्छी खासी। मतलब ये तो मैं कैलकुलेट कर रहे थे 1-2 बार, तब मेरे को मिल गई थी, मतलब एक्चुअली इतनी मिल रही थी मेरे को। पर अभी टेम्परेचर का जैसे कि मैंने आपको रीज़न बताया, उस वजह से एसी पे भी लोड आता है, उस वजह से गाड़ी पे भी लोड आता है। आपको लगता है नहीं आता होगा, बट आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वजह से ही अपन को विंटर्स में ज़्यादा अच्छी एवरेज मिल जाती है गाड़ियों की। ज़्यादा इतना कोई मतलब कंपेयर टू समर्स, विंटर्स में ज़्यादा अपन को एवरेज मिलती है। विंटर्स में इसके आप मान के चलिए 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये एवरेज निकाल देती है विद इन सिटी। और अगर उसको हाईवे पे ले जाओ आप, तो वो अगर आप चाहते हो कि मैं टेस्ट करूँ तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हाईवे के लिए आप एक और वीडियो बनाओ, जिससे आपको समर्स में भी आपको एक आइडिया हो जाए कि ये समर्स में एक ऑन एन एवरेज कितनी आपको निकाल देती है एवरेज, क्या कहते हैं, फ्यूल इकोनॉमी। बिकॉज विंटर्स तो अपने यहाँ पे 2-3 महीने ही होते हैं, ज़्यादा होता भी नहीं है। तो बेसिकली मेन तो समर्स ही है। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। 1-2 चीज़ें और टिप देना चाहूँगा मैं कि आप जब भी अब जैसे फ्यूल अप की आदत होती है कि आप कितने पॉइंट्स के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप पॉइंट्स, ये होंगे 10-11 पॉइंट्स होंगे। तो इसमें बेसिकली लोग क्या करते हैं जनरली, वो फ्यूल अप तब करवाते हैं जब ये पूरा एकदम एम्प्टी के पास आ जाए या एम्प्टी की लाइट ऑन हो जाए। ठीक है, एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी निकालने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी ये हाफ पे रहे ना, हाफ पे आप ये समझ लीजिए करें कि गाड़ी की टैंक ख़त्म है। ठीक है, तो आप वहाँ से ही फ्यूल अप करवा लिए करें। ये एक छोटी सी हैबिट है, लॉन्ग टर्म पे इसका अलग बेनिफिट मिलेगा। इसका सिंपल सा बेनिफिट ये है कि जब फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल के साथ एयर का मिक्सचर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये नॉर्मल अपन ने साइंस में पढ़ा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। तो जितना ज़्यादा फ्यूल रहेगा, जितना कम प्रेशर रहेगा, उतनी अच्छी एवरेज आपको प्रोवाइड होगी। और अगर हमने नोटिस भी किया होगा हमने बाइक पे या कार के अंदर कि जो फर्स्ट हाफ होता है ना, वो हमेशा कम मतलब ज़्यादा टाइम तक चलता है और बहुत धीरे धीरे ड्रॉप होता है, पर जो सेकंड हाफ होता है वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है एज़ कम्पेयर्ड, अगर आपने कभी सोचा हो या कभी कंपेयर करा हो तो ये छोटी सी टिप है।
और ड्राइविंग हैबिट भी बहुत डिपेंड करती है आपकी कि किस टाइप की ड्राइविंग हैबिट है। ऐसा नहीं होता कि आप बैठ के ये सोचो कि आज मेरे को एवरेज निकालनी है तो बस एवरेज ही निकालनी है और उसी हिसाब से चलानी है। अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट अगर आपने अच्छी डाल रखी है तो कोई सी भी गाड़ी ले लो वो एवरेज अच्छी निकाल देती है। मतलब एज़ कम्पेयर टू मार्केट, जो एक मार्केट की एवरेज रहती है, लोगों की एवरेज रहती है, उससे तो आप अच्छी निकाल ही लोगे। ये मैंने नोटिस किया है, ये मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है अपनी ड्राइविंग के साथ। तो इतनी सी छोटी सी वीडियो थी, ये आपको एक आइडिया देने के लिए बनाई थी मैंने कि आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि अभी सेकेंड हैंड मार्केट में वर्ना की बहुत अच्छी खासी डिमांड है, वर्ना डीजल की। तो उसमें आप कितनी एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इस गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप आराम से पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट आप दिखाएंगे तो मेरे को भी और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो बस और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल आदित्य 650। टेक केयर, बाय बाय।